सरहुल पूजा हम लोग करते हैं। और ये कार्यक्रम हम लोग का 3 दिवसीय होता है। और 3 दिवसीय हम लोग का जो इस वर्ष होने वाला है वो है, पहला दिन जो है वो हमारा जो है चैत्र द्वितीय पड़ रहा है। दिन पड़ रहा है, तिथि पड़ रहा है आपको 20 तारीख, और दिन पड़ रहा है आपको शुक्रवार पड़ रहा है। उस रोज़ हम लोगों का तमाम जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं उनके घर से एक पूर्वज उपवास पर रहेंगे। उस दिन हम लोग को उपवास का दिन होता है। और दूसरी बेला में उपवास को लोग तोड़ते हैं अपना जो पारंपरिक विधि विधान के अनुसार। और संध्या समय यहाँ जो केंद्रीय सरना पूजा स्थल जो मौजा हातमा जो सरना टोली का है, तो यहाँ पर ही हम लोग जल रखाई पूजा हम लोग करते हैं। और वो जल रखाई पूजा के लिए हम लोग 7 बजे 7:30 बजे हम लोग तालाब में जाते हैं और तालाब से हम लोग जल लेके आते हैं। और जल लेके आएंगे और उसके बाद में यहाँ पर ही अपने जितने भी सहयोगी के साथ में हम लोग यहाँ आके उसके बाद में जल रखाई पूजा हम लोग जल रख के हम लोग पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार बलि प्रथा के साथ में हम लोग यहाँ पर ही हम लोग जल रखाई पूजा करेंगे। और उसके बाद में जल रखाई पूजा के दौरान ही हमारे जितने भी टोला मोहल्ला, अभी उस समय हम लोग का टोला मोहल्ला बहुत कम था, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के बाद से अभी टोला मोहल्ला इतना बढ़ गया है कि हर जगह हर कोई इस पूजा स्थल जो मौजा हतमा का है वहाँ पर ही उपस्थित नहीं हो पाते हैं, दूर पड़ जाता है। जैसे कि आपको नगड़ा टोली, करम टोली, इससे बहुत दूर दूर का इधर भी है, तो इस तरह से संभव नहीं है। तो लोग अपना अपना जगह में लोग पूजा करते हैं। तो उन तमाम लोग जल ले जाने के लिए, पूजा के लिए यहाँ आके अपना जल ले जाएंगे और यहाँ से जल को ले जाने के बाद उसमें और जल मिला के उसके बाद में वहाँ पर ही जल रखते हैं। तो उसी तरह से आदिवासी छात्रावास के लोग भी वहाँ सैकड़ों के संख्या से, सैकड़ों के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, मुझको लगता है कि 400-500 छात्रगण यहाँ पर आते हैं। जितने भी छात्रावास है सभी कोई आते हैं और यहाँ पर नृत्य संगीत के साथ में आके वो जल को यहाँ से ले जाके फिर अपने जगह में वहाँ पर ही जल मिला के वहाँ पर ही उसको अपना पूजा स्थल में वो रखते हैं। और दूसरे दिन हम लोग उठ के हम लोग जल को देखते हैं अपने ग्रामीणों के साथ में कि जल का स्तर कैसा है। तो उसी से हम लोग एक अनुमान जो हमारे पूर्वज जैसे करते आए तो हम लोग उसी अनुमान से हम लोग भी उस स्तर को देखते हुए एक हम लोग अनुमान लगाते हैं कि बारिश कैसे होगी कि नहीं होगी, किधर से होगी। तो इस तरह से हम लोग एक अनुमान लगाते हैं। और हम लोग जो दूसरे दिन जो हम लोग पड़ता है चैत्र जो हमारा तृतीया पड़ेगा वो आपको पड़ेगा, दिनांक है आपको 21 तारीख और दिन पड़ रहा है शनिवार। तो उस रोज़ हम लोग सरहुल का विशेष हम लोग पूजा हम लोग करते हैं। और सरहुल को पूजा हम लोग करेंगे वही 10:30 बजे। और 10:30 बजे हम लोग पूजा करने के बाद में हम लोग को जो टहरी खिचड़ी वगैरह जो बनेगा प्रसाद के रूप में, वो हम लोग का तपावन और साथ में जो है टहरी है वो तमाम लोगों को वितरण किया जाएगा। वो वितरण करने के बाद में जो सभी कोई खा पी के हम लोग 1:30 से 2 बजे के दरमियान हम लोग शोभा जुलूस के लिए सिरमटोली सरना स्थल के लिए प्रस्थान करेंगे शोभा जुलूस के रूप में। और उसी में हमारे अगल बगल के जो बंधु हैं टोले वाले हैं उससे मिलते हुए हम लोग सिरमटोली तक जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग शाम को लौटेंगे। और तीसरा दिन जो हमारा जो पड़ रहा है चतुर्थी पड़ रहा है, चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी, तो उस रोज़ हम लोग फूलखोशी का कार्यक्रम जो पुष्प अर्पण आप कह सकते हैं, तो उसका कार्यक्रम हम लोग वाहन के घर से शुरुआत करेंगे। उसके बाद में तमाम घरों में हम लोग जाएंगे और वहाँ पर ही पुष्प सरे का फूल देंगे, सबों के सुख शांति के लिए उसको आशीर्वाद देंगे। और उसके बाद में वे लोग जिनके घर जाएंगे वो लोग भी मान सम्मान इज्जत के साथ में बैठा के जो भी पकवान बना हुआ रहता है लोग बैठा के खिलाते पिलाते हैं, अच्छा मान सम्मान आदर सत्कार करते हैं और नृत्य संगीत होता है। इसी तरह तमाम घरों में घूमने के बाद में हम लोग अपना जो सरहुल का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है उसको हम लोग समाप्त करते हैं। डीजे विवाद पर जितने लोग बोल रहे हैं सारे लोग राजनीति कर रहे हैं और एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए डीजे विवाद को लाए हैं। और हमारे समाज से भी कुछ लोग बोल रहे थे कि डीजे नहीं लाना है, वाद्य यंत्र को लाना है। आधुनिकीकरण के जीवन में आज लोग चांद पे जा रहे हैं।
हमारे समाज जब था, जब सृष्टि की रचना हुई थी, उस समय हमारे समाज पत्ता पहन कर रहता था। वैसे लोगों को हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग उस समय पत्ता पहनता था, आज पत्ता पहन कर घूम रहे हैं क्या आप लोग? ये डीजे विवाद ला करके राजनीति मत कीजिए। जो लोगों को डीजे में नाचना है डीजे में नाचने दीजिए, जो लोगों को वाद्य यंत्र में नाचना है वाद्य यंत्र में नाचेगा। और माननीय उच्च न्यायालय का जो गाइडलाइन है उसके गाइडलाइन पर हम लोगों को चलना चाहिए। और जैसे लोगों को पर्व मनाना है, या सरहुल हो, रामनवमी हो, ईद हो, हम लोग आपसी भाईचारे के साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग पर्व को मनाने जा रहे हैं।